राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी गंगापुर पधार रही है। बहुत बहुत स्वागत है उनका गंगापुर आने पर। और मुझे उम्मीद है कि कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जब भी कोई किसी क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ सौगातों की बरसात होती है और कोई न कोई क्षेत्र के लिए नया कोई काम जहाँ तक संभव हो मिलता है। विकास के आयाम स्थापित होते हैं, विकास के लिए कोई धनराशि का आवंटन होता है। तो ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि दिया कुमारी जी, क्योंकि दिया कुमारी जी का सवाई माधोपुर ज़िले से बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ से वो सवाई माधोपुर से विधायक भी रही हैं। गंगापुर के बारे में उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर किस किस तरीके की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने उनके समय में भी बहुत प्रयास किया था। अब तो वो खुद सत्ता में है, उस समय विपक्ष में थी, लेकिन इस समय वो खुद सत्ता में है। और मुझे उम्मीद है कि उन सारे जो पहलू हैं, उनको जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए दिया कुमारी जी अपने स्तर पर कोई प्रयास करेंगी। जहाँ तक सवाल यहाँ पर गंगापुर के विकास का है, तो गंगापुर का विकास तो इस सरकार ने आते ही रोक दिया। गंगापुर को जो पिछली सरकार ने जिला घोषित किया था, उस जिले को निरस्त करके गंगापुर के लोगों के साथ कुठाराघात किया है इस सरकार ने। मैं गंगापुर की जनता की तरफ से उनसे ये मांग करता हूँ, क्योंकि उनको यहाँ की स्थिति अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि तत्काल बिना किसी विलंब के, बिना कोई समय गंवाए, जो सरकार ने गलती कर दी जिले को निरस्त करके, उस गलती को ठीक करे और गंगापुर को जिला वापस घोषित करे। ये गंगापुर की बहुत पुरानी मांग है। तो पहली मांग तो मैं उनसे ये कहूँगा कि गंगापुर का जो जिले का दर्जा है वो बहाल किया जाए, अपनी बात ऊपर तक पहुँचाए और अगला जो बजट सत्र आए उसमें हम लोगों को ये सौगात मिलनी चाहिए। दूसरा, वो सड़कों की खुद जो है मालिक हैं PWD, उनके पास है। गंगापुर में सड़कों का हाल बहुत खराब है। अभी L&T को जो सीवरेज का काम दिया हुआ था, उस L&T ने शहर की जो आंतरिक सड़कें हैं उन सड़कों को तोड़ करके और बिल्कुल बदहाल कर रखा है। मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया था। विधानसभा में मैंने सरकार से मांग की थी कि कम से कम 100 करोड़ रुपया गंगापुर को आंतरिक सड़कों के लिए दिया जाए। केवल 10 करोड़ की राशि सरकार की तरफ से मिली है, वो ऊँट के मुंह में जीरे समान है। गंगापुर का अंदर का जो काम है वो 10 करोड़ में कतई नहीं हो सकता। इसलिए मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि वो एक बार शहर के अंदर आकर के और खुद देखें क्या हालत हो रही है सड़कों की, और उस 10 करोड़ की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी करें, जिससे हमारे सड़कों का निर्माण हो सके। फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं दिया कुमारी जी। गंगापुर को बजट में कुछ नहीं मिला। पहली बार देख रहा हूं कि गंगापुर का नाम तक नहीं लिया इस बजट में। केवल कुशाल लेक के लिए पैसा दिया। कुशाल लेक के लिए भी जो पैसा दिया है और कुशाल लेक को जो बजट में लिया है, तो कुशाल लेक का काम बहुत बड़ा है। कुशाल लेक का खुद का काम ही इतना बड़ा है कि कम से कम कोई 100-150 करोड़ रुपए की उसमें आवश्यकता है। जब लेक बनेगी तो लेक के लिए तो पानी की व्यवस्था होना चाहिए और उसके बाद में फिर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और आप 2-2, 4-4 करोड़ रुपए देते हो, 2-2, 4-4 करोड़ रुपए में कोई लेक बनेगी क्या? तो मेरा आग्रह है कि इस बजट को बढ़ाया जाए और श्याम मंदिर वहाँ जो बना हुआ है, वो श्याम मंदिर की खूबसूरती बढ़ेगी। कुशाल लेक में अगर कोई निर्माण होगा तो निश्चित रूप से हमारे श्याम मंदिर, जो हमारे गंगापुर की आत्मा है, गंगापुर का दिल है, सब लोगों का ये मानना है कि श्याम मंदिर तरक्की करे, श्याम मंदिर का विकास हो, श्याम मंदिर का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, आसपास के एरिए को कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सड़कों का जाल बिछे, लाइट लगे और वहाँ रोशनी की उनकी पक्की व्यवस्था हो। तो इसके लिए जो बजट दिया है उस बजट को बढ़ाना चाहिए। पेयजल के लिए हमारे जो गंगापुर में
बरसों से जो चंबल नांदोती योजना है, उस योजना में गतिरोध बना हुआ है। उस गतिरोध को सरकार तोड़े। एसपीएमएल कंपनी काम कर नहीं रही है वहाँ पर। पिछली सरकार ने 15 करोड़ रुपए जो दिए थे, वो 15 करोड़ रुपए का काम लगभग जो है उन्होंने इंटेक बेल से और पंप हाउस तक वहाँ लाइन बिछा दी है, लेकिन फिल्टर प्लांट पे जो पंप लगने हैं वो पंप लग नहीं पा रहे हैं। उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जो 30 से 35 एमएलडी पानी अकेले गंगापुर शहर को आना था, 2031 तक की जो एसपीएमएल कंपनी ने और सरकार ने जो योजना बनाई थी, वो आज तक चालू नहीं हुई पूर्ण रूपेण। केवल 3 से 4 एमएलडी पानी गंगापुर को मिल रहा है। गंगापुर के लोग बदहाल है पेयजल के लिए। 4 बार विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद में भी सरकार को जू नहीं रेंग रही है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये पेयजल वाली जो योजना है, इस योजना को तत्काल इसको जो है निर्देश जारी करिए, जो फिल्टर प्लांट पे नए पंप लग करके और जल्दी से जल्दी इसमें यहाँ गंगापुर को पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से हो सके। और इसमें कोई अभी बड़ी लागत नहीं है, 1-2 करोड़ रुपए का काम है। केवल जो है वहाँ पंप लगे और यहाँ सप्लाई चालू हो जाएगी। सारा काम बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये छोटी मोटी बातें इसमें दिया कुमारी जी यहाँ आ रही हैं, तो उनको इस पर गौर करना चाहिए। एक हमारे पांचना का पेच बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है। वो जब यहाँ से विधायक थी उस समय भी उनके सामने ये बात आई थी, और पिछली सरकार जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी 2006 में, उस समय ये पांचना पे ताले लगे थे। आज भी वो ताले लगे हुए हैं, चाबी नहीं मिल रही है। चाबी खोज रहे हैं हम लोग, लेकिन चाबी मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई चाबी। सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन सरकार बैकफुट पे है। क्यों बैकफुट पे है इसका पता नहीं है, कारण पता नहीं है क्यों बैकफुट पे है। सरकारें अगर बैकफुट पे आ जाएगी तो जनता का मालिक कौन है? पानी भरा हुआ है, 2150 एमसीएफटी का बांध और पूरा के पूरा भरा हुआ है, भाप बन करके उड़ रहा है और पानी लोग ले नहीं पा रहे हैं। कमांड एरिया के किसान परेशान है, पेयजल के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लोग एक एक बाल्टी एक एक मटके के लिए परेशान है और पानी नहीं मिल रहा है। सरकार को गौर करना चाहिए। सरकार ने जो भाजपा की सरकार ने ताले लगाए, वो ताले खुलने चाहिए। चाबी किसके पास है, चाबी ढूंढनी चाहिए। और जब खुद मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री आ रही है, जो मुख्यमंत्री की दावेदार है मुख्यमंत्री की, और आपस में झगड़ा हो रहा है, ये दिया कुमारी जी कह रही है लग रही है लाइन में अभी उसमें मुख्यमंत्री के में, तो लगे हमें तो कोई कांग्रेस का तो कोई बनना नहीं है, बीजेपी का बनेगा, कोई भी बने, भजन लाल जी बने, ये बने। लेकिन हमारे जो ये अनसुलझे जो पहलू हैं, इन पहलुओं को निश्चित रूप से जो है ये सुलझने चाहिए। जो आपने ताले लगाए वो ताले खुलने चाहिए। लोगों को पेयजल मिलना चाहिए, सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए पानी मिलना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि सैंडस्टोन का जो क्लस्टर यहाँ गंगापुर में लगना चाहिए वो चला गया वहाँ सिकंदरा, केवल पानी की वजह से। तो ये पानी जब हमने पूरा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप कर दिया, तो अब हमारा इंडस्ट्री को भी पानी मिले, पेयजल के लिए भी मिले, सिंचाई के लिए मिले। ईआरसीपी की बात कर रहा हूँ, राम जल सेतु की बात कर रहा हूँ। बहुत खुशी है, राम जल सेतु आपने नाम लिख लिया। नाम परिवर्तन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो हमने कहा था भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले जो है ईआरसीपी का नाम बदल करके और कोई किया था वो पीकेसी, ईआरसीपी पीकेसी, ईआरसीपी पीकेसी, फिर बदल करके आपको राम जल सेतु की बात आ गई। तो राम जल सेतु में भी आधा अधूरा, अगर उसमें सियाराम अगर करते सियाराम जल सेतु तो बहुत अच्छा होता। आधे अधूरे काम कर रही है बीजेपी। भगवान राम को भी नाराज करना चाहती है, और नाराज हो गए भगवान राम।
अकेले भगवान राम का अगर नाम लोगे, अगर सीता जी को अगर छोड़ोगे तो भला नहीं हो सकता। बीजेपी का मति भ्रम हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से उलझन में है, फंस गई है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा विवाद में नहीं पढ़ करके कहना चाहता हूं, नाम बदल दिया आपने, लेकिन नाम बदल करके काम मत बदलो, जगह मत बदलो। आपको जो है डूंगरी में जो बांध बनाना था, डूंगरी बांध से हमारे यहाँ पर गंगापुर के एरिया को पानी मिलना था। करीब 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो है सिंचित होगी, वो हमारे गंगापुर, बावनबास, नांदोती जो माड़ क्षेत्र है जिसमें जबरदस्त पानी की किल्लत है, वहां पर पानी पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए आना था। डूंगरी बांध को आपने 3rd फेज 4th फेज में आप ले गए, अर्थात 10 साल तक आप डूंगरी बांध पे काम नहीं करोगे। ये हमारे साथ, गंगापुर के लोगों के साथ अन्याय है। और भजन लाल जी से हमें जो उम्मीद थी कि हमारे संभाग के मुख्यमंत्री है, वो हमारी उम्मीद जो है काफुर होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने डूंगरी बांध का जो काम पहले फेज में होना था, वो फेज बदल करके और हमारी आशाओं पर पानी फेरने का काम भजन लाल सरकार कर रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए और 1st फेज में डूंगरी बांध को बनाए, जिससे तत्काल हम लोगों को पानी मिले, पेयजल के लिए जो दिक्कत हो रही है वो खत्म हो और हमारे किसानों को पानी मिले। बहुत मुश्किल से जाकर के पूर्वी राजस्थान में मुख्यमंत्री मिला 75 साल में। हमें अफसोस है बहुत। IIM हो, IIT हो, बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षण संस्थाएं हो, सब के सब जो है पश्चिमी राजस्थान में चले गए। पूर्वी राजस्थान में आज तक किसी ने सुध नहीं ली। इसलिए मैंने विधानसभा में भी कहा और प्रेस के माध्यम से आप मैं दिया कुमारी जी के सामने इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। एक IIT अगर पूर्वी राजस्थान में आप खोल दें, यहां के लोगों का भी भला हो जाएगा। यह क्या राजस्थान का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अछूता छोड़ रखा है? एक भी बड़ा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान या पूर्वी राजस्थान में नहीं है। इसलिए यह भेदभाव करना बंद करें सरकार। पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ आपने पानी में भेदभाव कर रखा है, आपने सिंचाई में भेदभाव कर रखा है, आपने सड़कों में भेदभाव कर रखा है, आपने शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव कर रखा है, आपने मेडिकल में भेदभाव कर रखा है। यह चलने वाली बात नहीं है। इसलिए गौर करो और पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ न्याय करने की बात करो। अगर ये ऐसे ही अन्याय होता रहा तो एक दिन पूर्वी राजस्थान की जनता सड़कों पर आकर के आपसे जवाब मांगेगी। बहुत देर हो जाएगी। समय रहते सरकार को चेतना चाहिए। एक IIT, पूर्वी राजस्थान इतना बड़ा है, हम कहते हैं कहीं भी आपको जो सूटेबल जगह हो, गंगापुर से ज्यादा कोई सूटेबल जगह नहीं है। गंगापुर ये दिल्ली बॉम्बे रेल लाइन का सबसे बड़ा स्टेशन था। यहां पर सबसे पहले यहां पर औद्योगिकरण हुआ, बड़ी बड़ी मिलें यहां पर लगी, यहां पर बड़े कारखाने आए। सारी मिलें लगने के बाद में रेलवे का जो है बड़ा यहां पर लोगो था। अगर शैक्षणिक संस्थान यहां पर आएंगे, चंबल तक के लोग, मध्य प्रदेश तक के लोग यहां पर जो है उनको सुविधा रहेगी। इसलिए गंगापुर में ये शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए। IIT की मैं मांग करता हूं, IIT गंगापुर में अगर खुले, पूरा आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश उससे लाभान्वित होगा और पूर्वी राजस्थान लाभान्वित होगा। इसलिए ये सारी चीजों पे आपको गौर करना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। एक दूसरा, मैं आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री जी को बात पहुंचाना चाहता हूं, दिया कुमारी जी के माध्यम से। क्या पता वो कोई बात पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मैं SDM साहब को ज्ञापन दूंगा। हमारे करौली जिले में गंगापुर से लगता हुआ जो क्षेत्र है हमारा, कटकर, टोडूपुरा और इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर आयरन ओर का, लोह अयस्क का बहुत बड़ा भंडार मिला, बहुत बड़ा। उसमें वहां पर ऑक्शन हो गया है। बड़ी बड़ी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर आ रही हैं।
और इतना बड़ा भंडार, मेरे ख्याल से देश का सबसे बड़ा जो है या स्टोरेज यहाँ पर जो मिला है लोहा इसका, आयरन ओर का, तो आयरन ओर का इतना बड़ा अगर भंडार है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई बड़ा कारखाना आना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, नेटवर्क जो रोड नेटवर्क है उसको ठीक करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार करे। इधर पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी हो गई और यहाँ आयरन ओर का इतना भंडार, जो यहाँ पर स्टील का बड़ा कोई कारखाना अगर आ जाए तो हमारे लोगों का यहाँ बहुत बड़ा रोजगार का एक जो है साधन मिल जाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों को काम धंधा मिलेगा। तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि इस बात को हमारी को सरकार तक जो है पहुंचाना चाहिए। नशीले पदार्थों की तस्करी का काम और उनकी रोकथाम का काम, जो पहले हमारे जब सुधीर शंकर जी एसपी साहब थे, यहाँ जिला का दर्जा था, एसपी कलेक्टर बैठते थे, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई थी गंगापुर की और नशीले पदार्थों का जो अभियान चलाया था उन्होंने रोकथाम का, वो अभियान बहुत कामयाब हुआ था। वो कामयाबी अब जो है काफूर हो गई है। पुलिस ठीक ढंग से इस मामले में जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। युवाओं में नशीले पदार्थों का बहुत जबरदस्त जो है सेवन बढ़ गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें तत्काल इसकी रोकथाम के लिए पुलिस को निर्देशित करें। पुलिस तो बजरी के लिए लगी हुई है, सारी रात सड़कों पर खड़ी रहती है पुलिस। कोई भी ग्रामीण अगर दिखता है सड़कों पर, अगर कोई गमछा ओढ़े हुए है, धोती कुर्ता पहने हुए है, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, खींच करके उसको पटक करके मोटरसाइकिल को ले जाते हैं थाने में, जैसे कोई ये पैसे चुका करके आए मोटरसाइकिल के। 100-200 रुपए का चालान सुनते थे, 2-2 हजार रुपए का चालान कर रही है पुलिस। और पीलोदा बजीरपुर थाने में तो हालत ये हो गई है, कोई खेत में भी अगर कोई किसान जाता है उसका भी चालान हो रहा है। अगर कोई खाना देने के लिए भी अगर आया है, हेलमेट अगर नहीं लाया तो उसका चालान कर रही है पुलिस। और पुलिस के बड़े बड़े जो है अधिकारी और ऊपर तक का जो नेटवर्क है, मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि बिना उनकी सहमति के ये काम हो नहीं सकता। बजरी एक गाड़ी भी, एक डंपर भी अगर बनारस से निकलता है, उसकी एंट्री पुलिस वालों के सबके ऊपर से नीचे तक उनके नजर में है। वो कोई चींटी बन करके नहीं जा रही कि किसी को पता नहीं हो। सारी रात पुलिस जो है या सड़कों पर खड़ी रहती है, अवैध वसूली हो रही है। अब दिया कुमारी जी यहाँ कोई शकल दिखाने के लिए आ रही है या लोगों के जो घाव हो रहे हैं जिला खत्म होने के, घाव पर नमक छिड़कने के लिए आ रही है या कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आ रही है? क्या उद्देश्य है उनका यहाँ गंगापुर में आने का? उद्देश्य बताएं। यहाँ जो कोई लोकार्पण शिलान्यास करने आप करिए, लेकिन जो मैं ये मुद्दे उठा रहा हूं, इन मुद्दों का जवाब मैं चाहता हूं कि वो इन मुद्दों का जवाब दे। वो बताएं कि बजरी का जो अवैध कारोबार हो रहा है ये कब रोकेंगी? ये जो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है ये कब रुकेगी? और पुलिस जो लूट खसोट कर रही है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसको रोकने के लिए भी प्रयास करके जाए। और गंगापुर को अगर कोई और बड़ा तोहफा अगर देकर के जा रही है तो हम लोग, कांग्रेस बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, हम सब लोगों का उद्देश्य है गंगापुर का विकास होना चाहिए। गंगापुर का शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी तरह गंगापुर उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो, ये हमारी तमन्ना है, ये हमारी इच्छा है। इसमें अगर भागीदार बनेगी दिया कुमारी जी तो हम भी उनकी वाहवाही करेंगे और यहां आकर के एक नमक छिड़क करके, क्योंकि हमारे गंगापुर के लोगों में आज भी दहशत बनी हुई है। जिला कैसे चला गया? जिला बनकर के खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये सरकार, निष्ठुर सरकार, इसने खत्म कर दिया जिले को। कोई कारण नहीं बताया, हाई कोर्ट में भी कारण नहीं बता रही है। तो ये सब मुद्दे मेरी तरफ से
प्रेस और मीडिया के माध्यम से उनसे मेरे रहेंगे। और मैं बीजेपी के यहाँ जो तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये मांग उठाइए जिले की, क्यों नहीं उठा रहे हो आप मांग। लेकिन मांग उठाने के बनिस्बत यहां तो जैसे ही जिला खत्म हुआ, लोगों ने खुशी मनाना चालू कर दिया, माला साफा पहन रहे हैं, खुशी मना रहे हैं जिला खत्म होने की। शर्म आनी चाहिए। जिला ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जिले की मांग गंगापुर की 40 साल पुरानी मांग है, और 40 साल पुरानी मांग को अशोक गहलोत ने पूरा किया था। उस मांग को खत्म करवा करके आप जो है माला साफा पहन रहे हो, गंगापुर के लोगों के साथ जो है कुठाराघात किया है। आपको जीवन पर्यंत, और ये बीजेपी के इस कृत्य को गंगापुर की जनता भूल नहीं पाएगी। मैं साफ चेत करना चाहता हूं, अभी भी समय है, अभी आपके पास समय है। गंगापुर को जिले का जो दर्जा है उसको आप बहाल कर दीजिए, आपके हित में रहेगा। नहीं ये रसा तल में चली जाएगी, भाजपा का नाम लेने वाला इस गंगापुर में नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय। एक मिनट। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।